अगर आप भी ये मानते हैं कि बच्चे मासूम होते हैं, तो हो सकता है आज की कहानी सुनने के बाद आपका ये बिलीफ चेंज हो जाए। 1968 में नॉर्थ इंग्लैंड के एक छोटे से टाउन स्कॉट्सवुड में हलचल मच गई क्योंकि वहाँ दो बच्चों का दर्दनाक मौत हो चुका था। 4 साल का मार्टिन मर चुका था एंड उसकी बॉडी एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में पड़ी हुई थी। उसके मुंह से खून एंड सलाइवा टपक रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता वो वहाँ कैसे पहुंचा या क्या करने गया था। हादसे की जगह या क्राइम सीन पे कोई भी जबरदस्ती या वायलेंस के साइन नहीं थे। पुलिस अपना प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये नतीजे पे पहुंची कि ये एक ट्रैजिक एक्सीडेंट है। स्कॉट्सवुड एक छोटा सा टाउन था एंड वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम थी। हार्डली 100-150 जन वहाँ उस वक्त पे रहते थे, तो जाहिर है वहाँ पे सबको पर्सनली जानते थे। मार्टिन के मौत के वजह से पूरा स्कॉट्सवुड दुखी एंड शॉक में था एंड इसी बीच कुछ ही हफ्तों के अंदर एक और 3 साल का बच्चा ब्रायन, उसकी बॉडी मिली स्कॉट्सवुड के इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ सारे बच्चे खेलने के लिए जाते थे। लेकिन ब्रायन की बॉडी देखने के बाद पुलिस श्योर थी कि ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है एंड जिसने भी ये किया है वो बहुत ही बेरहमी से ब्रायन को मारा है। ब्रायन की पूरी बॉडी में अजीबोगरीब वुंड्स थी। उसके थाइस पे पंक्चर वुंड्स थे, मतलब किसी ने कोई शार्प ऑब्जेक्ट से उसके थाइस पे बार बार घोंपा है। उसके प्राइवेट पार्ट्स को काट कर टुकड़े किए गए हैं एंड उसके सर पे जगह जगह बाल मिसिंग थे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने देखा कि ब्रायन के पेट के ऊपर किसी ने ब्लेड से एम लिखा है एंड पुलिस को क्राइम सीन से ज़्यादा कुछ तो नहीं मिली, बस 2 टूटी हुई कैंचियाँ मिली। पूरा स्कॉट्सवुड शॉक एंड पैनिक में था क्योंकि पहले मार्टिन, अब ब्रायन की ऐसी दर्दनाक मौत होने के बाद कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को अकेले बाहर नहीं जाने दे रहा था। पुलिस को अपने इन्वेस्टिगेशन में अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो भी आंसर्स के तलाश में थे। पुलिस ने बच्चों से क्वेश्चनिंग स्टार्ट की जो उस इंडस्ट्रियल एरिया एंड वो अबैंडन्ड बिल्डिंग वाले एरिया के आसपास खेलने के लिए जाते थे। पुलिस को बच्चों से क्वेश्चनिंग करके ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, लेकिन इन बच्चों में से 2 बच्चियां बहुत अजीब बिहेव कर रही थी, जहां सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा शॉक एंड डरे हुए थे इन मर्डर्स को लेकर। वहीं 13 साल की नॉर्मा इस मर्डर्स के बारे में बहुत ही एक्साइटेड फील कर रही थी। जिस पुलिस ऑफिसर ने नॉर्मा से क्वेश्चनिंग की, उन्होंने नोटिस किया कि थ्रू आउट द क्वेश्चनिंग नॉर्मा स्माइल कर रही थी एंड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, एज इफ ये कोई मज़े की बात हो। दूसरी बच्ची 11 साल की मैरीबेल, वो भी नॉर्मा की तरह पूरे क्वेश्चनिंग के टाइम स्माइल कर रही थी एंड बहुत ही ज़्यादा इवेसिव थी। हर एक क्वेश्चन का घुमा फिरा के तोड़ मड़ोड़ के जवाब दे रही थी। मार्टिन की मदर जून ब्राउन ने पुलिस को रिपोर्ट किया कि मार्टिन के मौत के एक दिन बाद मैरीबेल उनके घर आई थी। मैरी मार्टिन के घर के दरवाजे पे नॉक की एंड जब मार्टिन की मम्मी जून ने उनका दरवाज़ा खोला तो मैरी ने कहा कि आंटी, क्या मैं मार्टिन से मिल सकती हूँ? तो जून बहुत ही दुखी होकर बोली कि बेटा, मार्टिन तो अब हमारे बीच नहीं रहा। तो उसने एक शॉकिंग रिएक्शन दिया। वो हंस के बोली, आंटी, मेरे को पता है मार्टिन मर चुका है, मुझे बस देखना है मार्टिन की डेड बॉडी कॉफिन में पड़ी हुई कैसी दिखती है। ये सुनकर जून स्पीचलेस हो गई क्योंकि एक 11 साल की बच्ची को डेड बॉडी देखने का इतना एक्साइटमेंट क्या है, एंड उन्होंने मैरी के मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। ये रिपोर्ट्स के बाद जब पुलिस ने और डीपर इन्वेस्टिगेशन किया मैरीबेल पे, तो उनको कुछ शॉकिंग फैक्ट्स पता चली। मार्टिन के मौत के रात को उस एरिया में एक नर्सरी स्कूल में ब्रेक इन हुआ था। स्कूल में सारी चीजें बिखरी पड़ी थी एंड एक बच्चे के हैंडराइटिंग में कुछ नोट्स लिखी थी, लाइक आई मर्डर सो दैट आई कम बैक एंड वी डिड मर्डर मार्टिन ब्राउन। सेकेंड टाइम क्वेश्चनिंग पे मैरी ने पुलिस को कहा कि एक दूसरे बच्चे ने मार्टिन का मर्डर किया है विद सीजर्स। ये सुनते ही पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया बिकॉज वो जिस बच्चे के बारे में बात कर रही थी, पुलिस ने पहले ही उसका एलिबाई चेक किया था और वो बच्चा मार्टिन के मौत के दिन स्कॉट्सवुड में नहीं था एंड ये मर्डर वेपन सीजर्स के बारे में पुलिस को छोड़ के किसी को नॉलेज नहीं थी। तो एक 11 साल की बच्ची को कॉन्फिडेंशियल एविडेंसेस के बारे में कैसे पता? अरेस्ट के बाद पुलिस कस्टडी में मैरी ने अपने सारे क्राइम्स को कबूल कर लिया एंड उसकी ये अजीबोगरीब बिहेवियर चलती रही। पुलिस कस्टडी में मैरी ने एक पुलिस ऑफिसर को कहा, आई लाइक हर्टिंग लिटिल थिंग्स दैट कांट फाइट बैक। कोर्ट में मैरी को इंडेफिनेट सेंटेंस दिया
एंड उसका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी करवाया, जिसमें सामने आया कि मैरी एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, मैनिपुलेटिव एंड साइकोपैथिक है बिकॉज ऑफ हर चाइल्डहुड ट्रॉमा। मैरी की माँ मैरी को 2 बार अडॉप्शन के लिए डाल चुकी है, लेकिन हर बार उसकी आंटी उसको वापस लेकर आ जाती है। तो इसके बाद मैरी की माँ ने उसको इंटेंशनली ड्रग देना शुरू किया ताकि उसको ओवरडोज हो जाए। 1968 में मैरी को जेल हो गया एंड उसके 9 साल बाद 1977 में जब मैरी को एडल्ट प्रिजन में ट्रांसफ़र किया गया, उसी वक्त वो जेल तोड़ के भाग गई। लेकिन उसके 1-2 दिन के अंदर ही पुलिस ने उसको वापस पकड़ लिया। जेल तोड़ के भागने के बावजूद उसको 1984 में जेल से रिलीज कर दिया गया एंड उसी साल उसने एक बच्ची का जन्म दिया। मैरी का माँ बनना पूरे इंग्लैंड में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था बिकॉज वो ऑलरेडी 2 बच्चों का मर्डर कर चुकी है एंड वो अपने बच्चे के साथ क्या करेगी वो किसी को नहीं पता। एंड फॉर श्योर शी विल बी अ बैड पेरेंट। तो इंग्लैंड के लोग नहीं चाहते थे कि उसको बच्चा रखने का राइट दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने मैरी को अलाउ किया कि वो अपना बच्चा रख सकती है। एंड मैरी एंड उसकी फैमिली एक नए आइडेंटिटी के साथ कहीं अनडिस्क्लोज लोकेशन में रहने लगी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। अगर आपको ये मर्डर केस स्टडी अच्छी लगी है देन 500 लाइक का टारगेट रखते हैं एंड ऑल्सो कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। This is Soham signing off today. Until next time.